है और क्लियर आवाज आ रही है तो टाइप यस करें, और फिर हम आज के जो इंटरेस्टिंग लेसन है, अमेजिंग लेसन है, हमारा इंफॉर्मेटिव लेसन है, उसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। ओके, प्लीज राइट यस इन द कमेंट सो वी शैल स्टार्ट द क्लास। जी सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सर आपकी आवाज क्लियर है सर, स्टूडेंट आपके साथ लाइव हैं। बैच नंबर 27 सेशन नंबर 1 है सर स्पोकन इंग्लिश का। सर ओवर टू यू। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं कि प्रोफेसर साकिब अली फेसबुक पेज पे अगर आप जाएं तो आप वहां जाकर देखेंगे कि इस पेज में सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है। स्पोकन इंग्लिश के हवाले से आपकी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है, आपको कुछ टूल्स बताए जाते हैं, कुछ सीक्रेट्स बताए जाते हैं, जिन सीक्रेट्स को फॉलो करके आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ आपको फीडबैक मिलेगा। अब ये जो फीडबैक है ये कोई मेरा अपना फीडबैक नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और उस ट्रेनिंग के बाद का जो फीडबैक है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 147 के स्टूडेंट्स से ऑल अराउंड है, जो बैच के 125 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ आकर फीडबैक अपना लिखा है। और इस फीडबैक में उनको बताया है स्टूडेंट्स ने कि हाउ वी हैव अटेंड सर साकिब स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो ये वो चीजें हैं जो आपको सारी बताई जा रही हैं और आपको प्रूफ दिया जा रहा है। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं या हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले जरा कमेंट में बताइएगा हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। जरा बताइएगा। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में सारे स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म बताएंगे कि व्हाई वी स्पीक इंग्लिश और व्हाई वी लर्न इंग्लिश। जरा बताइएगा सारे बच्चे। यस, ओके माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो इंग्लिश सीखने के लिए, बल्कि कोई भी स्किल है जो आपके सामने हो, उसको क्यों सीखा जाता है, उसको बच्चे क्यों सीखते हैं और उसके सीखने का फायदा क्या हमें होता है। तो मैं आपके सामने कुछ साइट्स दिखाऊंगा जिनको देखकर आप स्पोकन इंग्लिश का फायदा उठा सकते हैं और अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने पहली जो साइट आ रही है वो दुनिया की सबसे फेमस साइट आपके सामने मौजूद है, और ये साइट है जी आपकी फाइवर की। तकरीबन हर लोग, हर बच्चे से गली के छोटे से बच्चे को भी आप बताएंगे ना उसको फाइवर का पता होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश आती है तो फाइवर पे जाकर गिग बनाकर आप उनको अपनी स्पोकन इंग्लिश की सर्विसेज प्रोवाइड करें। और आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये स्पोकन इंग्लिश की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और यहाँ वो आपको 1 घंटे का ये चार्ज कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अब ये अगर देखें तो ये 5,000 चार्ज कर रही हैं। फिर इसके नीचे आए तो ये 10,000, उसके नीचे आए तो ये 4,000, उसके नीचे आए तो आप 5। मतलब कि स्पोकन इंग्लिश की स्किल एक ऐसी स्किल है जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। सिर्फ 33 पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ना होने के बराबर है ये कंपटीशन। और सर जैन आपको बता सकते हैं सर ये कैसा कंपटीशन है, इसमें बिजनेस गेट करने के लिए कमाई करने का फायदा है और कितना परसेंट फायदा हो सकता है। आगे चलते हैं। डेफिनेट डेफिनेटली सर, फायदा ही फायदा है। आप यहाँ पर बच्चे कोई भी स्किल सीखते हैं तो अगर स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे साथ तो मजे हैं इनके तो। हाँ जी, अब आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ लिखें इंग्लिश रीडिंग, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग आती है तो आप स्पोकन आप जाकर गिग बनाएंगे इंग्लिश रीडिंग के हवाले से, और वहां जाके आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ आपने रीडिंग करके दिखानी है, आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। तो ये 1 घंटे का इतना आप देख सकते हैं कि ले रहे हैं। उसके बाद ये 1 घंटे का इतना ले रही है, ये 1 घंटे का इतना ले। अब सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है और रीडिंग का आपको इतना अच्छा फायदा हो रहा है, तो इससे
बड़ी बात नहीं हो सकती। आप ये देख सकते हैं कि बंदा कहता है कि मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश की रीडिंग करके आपको मैं आपको बताऊँगा, और ये 8,000 के करीब 1 आवर का अर्न कर रहा है। उसके नीचे आए तो ये सबसे बड़ी बात देखें, 17 मतलब 17,000 ये अर्न कर रहा है। उसके बाद अगर आप दूसरी स्लाइड पे जाएँ, जो कि थर्ड वाली है, जिसमें इंग्लिश टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं और आप इंग्लिश पढ़ाना जानते हैं और आपको ग्रामर आती है, स्पोकन इंग्लिश आती है, इंग्लिश लिसनिंग आती है, इंग्लिश रीडिंग आती है, इंग्लिश राइटिंग आती है और इंग्लिश स्पीकिंग आती है, तो आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ ए इंग्लिश टीचर फाइवर पे जाके, और वहाँ जाके आप अपना गिग बनाएँ और वहाँ आप देखें कितने परसेंट लोग जो है ना वो इंग्लिश सिखा रहे हैं। और आप सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो है इसने 100 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, वो भी सिर्फ़ स्पोकन इंग्लिश जो है ना, वो सिखाती है लोगों को, है ना? तो आप में से जो स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश से सीख कर कमाई करना चाहता है, तो ये साइट उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ जाके गिग बनाएँ, अपनी सर्विसेज़ के बारे में उनको गाइड करें, उनको एजुकेट करें, और विदिन अ मंथ आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपनी पहली इंटरनेट की कमाई अपने पॉकेट में डालेंगे, ठीक है? तो ये था आपकी कमाई के हवाले से कि आप किस तरह स्पोकन इंग्लिश की जो लैंग्वेज है जो, उसको सीख कर अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा-सा आप देखें तो हर चीज़ का कोई ना कोई सिलेबस होता है। मैं बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? एम आई राइट और नॉट? हर डिग्री का कोई ना कोई सिलेबस होता है। होता है कि नहीं होता? ज़रा बताइएगा, कमेंट में ज़रा मुझे बताएँ। ज़रा ज़रा कमेंट ऑन कीजिएगा, मेरा कमेंट भी ऑन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो हर डिग्री का कोई ना कोई क्या होता है? सिलेबस होता है, ठीक है ना? फर्स्ट आपने मैट्रिक किया, उसका सिलेबस था। इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी आपने, एसएसटी पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद उर्दू पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हर टॉपिक आपको बताया गया है और उस टॉपिक में आपको सिलेबस दिया गया है। आप एफएससी में गए, उसका एक टॉपिक, बिल्कुल इसी तरह जो भी चीज़ सीखी जाती है उसका कोई ना कोई सिलेबस होता है, और वो जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है, उस सिलेबस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उस सिलेबस की गाइडलाइन लेनी पड़ती है, और वो जो गाइडलाइन है वो आपकी हेल्प करती है आगे बढ़ने में। एम आई राइट और नॉट? तो बिल्कुल इसी तरह स्पोकन इंग्लिश जो है ना उसका भी एक खास सिलेबस तरतीब दिया गया है, एक खास सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, और वो जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को जो भी स्टूडेंट है, अपने ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अंडरस्टैंड करेगा, फ़ॉलो करेगा, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक्स आपको दिखाए जाएँगे, और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएँगे। हम हमारी अपकमिंग जो प्रीमियम क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो वन बाय वन हम आज की जो हमारी क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो सिलेबस है, ये किस तरह आपकी हेल्प करता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, और आप इस काबिल हो जाएँ कि आप इंग्लिश बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें, रीड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है हमारा, जो आपकी प्रीमियम क्लासेस में मौजूद है, वो है जी इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। Basically, a sentence is a group of words which give us a complete meaning. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैसेज देता है, जो मुकम्मल मीनिंग देता है, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ये जो चीज है ना, ये आपको कमिंग लेक्चर्स में बताया जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की काइंड्स क्या होती हैं उसमें, ठीक है? मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा कि मोबाइल तो हर किस्म का है, लेकिन हर मोबाइल का एक डिफरेंट फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवावे का मोबाइल और है, वीवो का मोबाइल और है, ओप्पो का मोबाइल और है, सैमसंग का मोबाइल और है, एप्पल का मोबाइल हो रहा है।
सेंटेंस में भी इसी तरह सिंपल सेंटेंस और है, इंपेरेटिव सेंटेंस और है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और है, इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और है, इस तरह आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस और हैं। और वो जो सेंटेंसेस हैं वो हेल्प करते हैं स्पीकर की वो इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है? ये डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फंक्शन ऑफ प्रेडिकेट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। उसके बाद थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच, हर वो लफ्ज जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर वो लफ्ज जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं वो क्या कहलाता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा था, गुड इज ए बॉय ही। अब इसमें जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं उतने पार्ट ऑफ स्पीच। ही एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। बॉय एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ए एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, इज एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, गुड एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। अब यहाँ एक बताना चाहता हूं मैं कि हर पार्ट ऑफ स्पीच की एक खास पोजीशन है, एक खास प्लेस है, एक खास जगह है। अगर उसको उस जगह पे नहीं लिखा जाएगा, उस पोजीशन पे नहीं लिखा जाएगा, उस प्लेस पे नहीं लिखा जाएगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। दरवाजे को अगर खिड़की की जगह लगा दिया जाए और खिड़की को दरवाजे की जगह लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा? जरा ऑकवर्ड लगेगा। तो सामने वाला बंदा कहेगा यार ये यानी इसको समझ नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल इसी तरह अगर हैंड फ्री की जो मोबाइल पे लगाने वाली लीड होती है उसको कानों में लगा दिया जाए और जो कानों में लगाने वाली होती है उसको आप मोबाइल फोन के पीछे लगाने की कोशिश करें तो वो फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो तब सही तरीके से प्रोवाइड हो सकता है जब तक उसको उसकी जगह पे लिखा जाएगा, जब तक उसको उसकी प्लेस पे लिखा जाएगा, जब तक उसको उसकी पोजीशन पे लिखा जाएगा। जब तक इनको इनकी पोजीशंस के मुताबिक नहीं लिखा जाएगा तो सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का मकसद खत्म हो जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक कह सकते हैं कि एक फंक्शन खत्म हो जाता है जो कि आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि हर वो चीज जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। हर पार्ट ऑफ स्पीच की एक खास जगह है सेंटेंस में, एक खास प्लेस है सेंटेंस में, एक खास पोजीशन है सेंटेंस में। आप मुझे बताइएगा कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच को उसकी पोजीशन के मुताबिक, जगह के मुताबिक, प्लेस के मुताबिक नहीं लिखेंगे तो क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको मीनिंग दे सकता है, फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे हम बताते हैं जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी हम बताएंगे। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। पहली क्लास में जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो उसको सबसे पहले उसकी मदर जो है या उसके फादर जो है, उसका भाई है या उसकी बहन है या उसके टीचर है या उसकी कजन है या कोई भी मोहल्ले का बंदा या बंदी एक वर्ड उसको सिखाते हैं। और वो वर्ड नहीं होता बल्कि वो अल्फाबेट होता है, ठीक है ना। वो अल्फाबेट उसको सिखाते हैं, ये अल्फाबेट सिखाते हैं। अब कोई आप में से बच्चा मुझे बता दे जो सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है और समझता है कि मुझे इंग्लिश आती है। ये जो ए है ये ग्रामेटिकली क्या है, इसको ग्रामेटिकली क्या कहते हैं? और ये आपने पहला वर्ड, आपने पहला जो एलिफ अल्फाबेट पढ़ा है इंग्लिश का वो आपने ए पढ़ा था, या क्या पढ़ा था? आपने एन पढ़ा था। ऐसी बात है ना, या आपने ए पढ़ा है या एन पढ़ा है। अब इस ए या एन को कहते क्या है? इस ए या एन को हम क्या कहते हैं? टीचर ने बताया ही नहीं। टीचर कहता है ए, एन एप्पल, एन आंट, एन। तो ए और एन बेसिकली आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल की दो काइंड हैं। एक काइंड है जी आपकी डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी काइंड है आपकी इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है जी? दी
और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। बात की समझ आ रही है? ए और एन, बेसिकली ए और एन, indefinite article, the definite article. So what is the basic difference between definite article and indefinite article? हम कहाँ definite article इस्तेमाल करते हैं और कहाँ indefinite इस्तेमाल करते हैं? आपको, आप यूं समझ लें कि किस जगह द लगाना है, किस जगह ए लगाना है, किस जगह एन लगाना है, ये डिटेल के साथ बताया जाएगा। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जी ये है कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। आजकल बच्चे को एक चीज बता दी जाती है मुश्किल तरीके से कि नाउन अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। मैं कहता हूं हर वो चीज जो आपको नजर आ रही है, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, हर वो चीज जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो आप अपने फील करते हैं, जिसको आप टच करते हैं, वो एक नाउन है। आपके हाथ में मोबाइल एक नाउन है, कान में हैंड फ्री एक नाउन है, आपके सामने लैपटॉप एक नाउन है, डोर एक नाउन है, विंडो एक नाउन है, फैन एक नाउन है, बाइक एक नाउन है, साइकिल एक नाउन है, घर एक नाउन है, पेंसिल एक नाउन है, बुक एक नाउन है। दुनिया की हर वो चीज जो आपको नजर आ रही है, वो एक नाउन है। तो कौन कौन सी चीज आप अपनी इर्द गिर्द अभी देख रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नाउन आप देख रहे हैं। बैग देख रहा हूँ, विंडो देख रहा हूँ, डोर देख रहा हूँ, लैपटॉप मेरे सामने है, मोबाइल मेरे सामने है, हाथ में माउस मेरे सामने है, पेंसिल मेरे सामने है, रजिस्टर मेरे सामने है, टेबल मेरे सामने है, चेयर मेरे सामने है। तो हर वो चीज जो नजर आ रही है, जिसको आपकी आंखें देख सकती हैं, वो एक नाउन है। तो कौन कौन सी चीज जो आपको नजर आ रही है? अब यहाँ वो चीजें जो आप गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है, और जो नहीं गिनी जा सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो कमिंग लेक्चर्स में नाउन की मजीद काइंड के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस की जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। उसके बाद ये टेंसेस के बारे में, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और मैं आपको अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बच्चा जब क्लास में टेंस स्टार्ट करता है ना, उसको कहता है जी ताती ते। टीचर आया, व्हाइट बोर्ड पे लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ताती ते थाथी थे गागी गे, चुका चुकी चुके, गागी गे। तो टीचर को, बच्चे को समझ आ जाती है कि मुझे 10 सालों में ताती की समझ नहीं आई, तो अभी कब आएगा, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेता। टीचर जो है ना, वो बोर कर देता है एक स्टूडेंट को, तातीते के चक्कर में रखकर, हाथीते के उलझन में डालकर, या गागी के से कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। और ये जो गागी गे है, ताती ते है, ये परेशानी का बायस बनता है बच्चे की, और बच्चे को इंग्लिश में टेंसेस नहीं आते। और यही वजह है, जब टेंसेस नहीं आते, इंग्लिश नहीं आएगी, ना ही लिखनी आएगी, ना ही बोलनी आएगी, ना ही सुननी आएगी, ना ही रीडिंग आएगी। तो टेंसेस को मॉडर्न तरीके से और आसान तरीके से जिस चीज के बारे में बताया जाएगा, वो उसको का हमारा है, इसमें हम तो आसान तरीके से टेंसेस सिखाए जाएंगे, और वो मॉडर्न तरीके से समझाए जाएंगे कि वो किस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी रिकमेंड, उसके बाद फ्रेजेस। माय डियर स्टूडेंट, फ्रेजेस जो है ना, एक रिसर्च के मुताबिक अगर बच्चे को फ्रेज आ गया ना, फ्रेज अल्फाज का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। फ्रेजेस की काइंड्स है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, prepositional phrase, verbal phrase, participle phrase, gerund phrase, infinitive phrase, opposite phrase। अगर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ फ्रेजेस ही समझ जाए ना,
95% इंग्लिश उसको आ जाएगी। क्या बच्चा क्या कहता है, मैं बड़े बड़े सेंटेंस बनाऊं। यार बड़े बड़े सेंटेंस इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं। गोरा कहता है कि आप अपना सेंटेंस बनाओ या ना बनाओ, छोटा सा भी सेंटेंस बना दोगे ना, आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए बस। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बस होनी चाहिए। तो फ्रेजेस के बारे में गाइड किया जाएगा कि नाउन फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, वर्बल फ्रेज क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज क्या है, जेरंड फ्रेज क्या है, इंफिनिटिव फ्रेज क्या है, ऑपोजिट फ्रेज क्या है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस होगा, ये हेल्प करेगा फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बोलने में आप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं जी? व्हाट इज क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये चीजें हम तो उसके बाद नेक्स्ट करें प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। अब प्रोनाउंसिएशन स्किल कौन सी आप सीखना चाहते हैं, ब्रिटिश या अमेरिकन? पहले बताइए कमेंट में मुझे कौन सी आपने सीखनी है। मैं जो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ आप ब्रिटिश सीखें और उसके बाद अमेरिकन सीखें, क्योंकि ब्रिटिश जो है ना इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इन डिमांडेड स्किल। तो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बताई जाएगी आपको, सिंबल्स बताए जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, वोवल साउंड क्या होता है, इलस्ट्रेशन क्या होती है, ये सारी की सारी डिटेल से बताई जाएगी। अब आगे देखें। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, क्लियर है? अभी तक सारे बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं जो मैं चीज बता रहा हूँ? तो जरा एग्री लिखें कमेंट में, फिर हम मैं बात करने लगा हूँ। अच्छा जी, बच्चा एक स्कूल में जाता है। अब ये रिसर्च देखिएगा, रिसर्च में गया, स्कूल में गया। ये पहली पूरी लाइन पढ़िएगा, पहली पूरी। स्कूल में गया, उसकी स्कूल की फी, वैन का रेंट, ट्यूशन, और आपकी दिन रात की मेहनत। बच्चा कॉलेज गया, कॉलेज की फीस आ गई, उसकी वैन का रेंट आ गया, ट्यूशन फी आ गई और दिन रात की मेहनत। यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी की फी, वैन का रेंट, ट्यूशन फीस और दिन रात की मेहनत। आप इतना कुछ करने के बाद आपके पेरेंट्स की ड्रीम और उनकी उम्मीदें, यूनिवर्सिटी से फ्री होकर डिग्री हाथ में पकड़ के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और माँ बाप ने जब आपने आपने डिग्री पकड़ी और घर में आपकी मदर या फादर ने तस्बीह पकड़ी, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और नमाज में दुआ क्या है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी डिग्री हासिल करके जॉब लेने जा रहे हैं, अल्लाह करे उसको जॉब मिल जाए। लेकिन आपने हाथ में डिग्री पकड़ कर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेगा, आपको इंग्लिश नहीं आती, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जरा कमेंट में बताइए। डिग्री हाथ में पकड़कर आपको प्रेजेंटेशन को कहा जाए कि आपने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, बट आपको इंग्लिश नहीं आती, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी जरा बताइएगा। डिग्री हाथ में पकड़ के आपको कहा जाता है कि क्लाइंट्स में इंग्लिश में बात करें और ये जो बिजनेस है इसको क्लोज करें, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बिजनेस से क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी जरा बताइए। आपको जॉब भी नहीं मिली, आपने इंग्लिश में प्रेजेंटेशन भी नहीं दी, आपने बिजनेस भी क्लोज नहीं किया, तो आपकी डिग्री हासिल करने का फायदा होगा या नहीं होगा, जरा ये भी बताइए। कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आ रही, और घर में बैठ के आपके पेरेंट्स आपके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी आएगी और खुश होंगे। लेकिन जब आप घर जब आपको नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली और बिजनेस भी नहीं मिला, आप घर में एंटर हुए, आपके माँ बाप की खुशी परेशानी में तब्दील होगी या नहीं होगी? वो परेशान होंगे या नहीं होंगे? वो वो
दिल टूटेगा उनका, और वो जो दर्दनाक लम्हा होगा, ये आपसे बेहतर कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता। यार आपने दिन-रात मेहनत की है, स्कूल की फ़ी दी है, कॉलेज की फ़ी दी है, यूनिवर्सिटी की फ़ी दी है, दुनिया में हर वो काम किया है कि आपको अच्छी जॉब मिले, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आपने स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखी, तो सारी ज़िंदगी आपने लोगों की बातें सुननी है या लोगों की अपने कहना है कि हमें तो उस रिग्रेट से बचें, उस परेशानी से बचें, उस मुसीबत से बचें और उस गम से बचें। 16 साल की डिग्री हासिल कर सकते हैं आप, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलना कौन-सा मुश्किल काम है? कौन-सा K2 सर करने के बराबर है? कौन-सा माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर है? इंग्लिश सीखना आसान है अगर इसको आसानी से पढ़ाया जाए। तो इंग्लिश सीखें, अपनी ज़िंदगी बदलें, खुद भी खुश हों, अपने पेरेंट्स को भी खुश करें। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारा प्रीमियम कोर्स है। जो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश बोलेगा, वो फट-फट इंग्लिश बोलेगा, और ना सिर्फ़ इंग्लिश बोलेगा बल्कि वो इंटरव्यू में भी बोलेगा, जॉब भी हासिल करेगा और बिज़नेस भी करेगा। तो हम इसमें बताया जा रहा था कि हम आपको टेंसेस के बारे में डिटेल गाइड की जाएगी, फ्यूचर टेंस क्या होता है, कंपोज़िशन क्या होती है, उसके बाद एडजेक्टिवल मॉडल वर्ब क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ होते हैं, मोनोलॉग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, और ये सारे का सारा वर्ब और वर्ब की प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं हम, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, ऐसे राइटिंग के बारे में, स्टोरी राइटिंग के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कंफर्म आपको किया जाएगा। और यहाँ गेम खत्म नहीं होती, एंड पे जाके आपको कुछ बोनस दिए जाएँगे। वो जो बोनस है वो क्या है? जो कौन-सा बच्चा बोनस गेट करना चाहता है? कमेंट में ज़रा बताइएगा मुझे। बोनस लिखें हाँ ज़रा कमेंट में, फिर हम इसको लास्ट 4 मिनट है मेरे पास, उसके बाद मैं सर ज़ैन को दूँगा। फिर वो आगे आपको वो अनाउंसमेंट करके बताएँगे। बोनस लेके फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। द टॉप सीक्रेट टू स्पीक क्लाइंट फॉर बिज़नेस बोनस है। एडवांस मेथड टू स्पीक इन इंटरव्यू, formal and informal speaking, importance of communication skills in 21st century, how to increase income with persuasive communication, powerful method to improve spoken English, client communication, email, letter writing, verbal and non-verbal communication, presentation skills, और बहुत सी किताबों की पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगी। ये था हमारा स्पोकन इंग्लिश का वो रोड मैप, और वो एक तरीका, वो एक जर्नी, इस जर्नी में आके और इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। और अगर आप भी ये सारा कुछ सीखना चाहते हैं, तो सर ज़ैन की ये जो अनाउंसमेंट है, इसको सुनें, इम्प्लीमेंट करें, फ़ॉलो करें, इंग्लिश बोलें, ज़िंदगी बदलें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। जी, माय डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 था जी, कुछ समझ आया? साकिब साहब ने तमाम तर चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं अबाउट फर्स्ट लेक्चर। कैसा रहा? कोई फीडबैक देना चाहेंगे आज की क्लास के अबाउट? ज़ूम की चैट इनेबल है। कुछ समझ आया? आपने जो 40-45 मिनट इस सेशन में दिए हैं, क्या वो वैल्यूएबल थे? अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाया आपने? ज़रा ज़ूम की चैट में बताएँगे। जी, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, अमेजिंग गुड क्लास। ओके जी, मोस्ट वैल्यूएबल सर। अमेजिंग सेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी आपके लिए। आज हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और स्पोकन इंग्लिश का। सेम इसी तरह कल 2 मज़ीद लेक्चर हैं। आज के लेक्चर अगर आपने लेट जॉइन किया है या तीनों में से कोई भी लेक्चर आपने मिस कर दिया है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिलेक्शन गाइड का मैंने बताया था, जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनसे उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, फ्रीलांसिंग मास्टरी साथ सीखें, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन सीखें और कैनवा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सीखें। ये 5 कोर्सेज़ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसके थ्रू आप इज़िली अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन गाइड आप टीम से ले सकते हैं। इस सिलेक्शन गाइड के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने कोर्सेज को ज्वाइन करना है, उसी हिसाब से लेक्चर्स को अटेंड किया करें प्रॉपर। अगर आज के फर्स्ट 2 लेक्चर या थर्ड लेक्चर जो अभी स्पोकन इंग्लिश का हुआ है आपने लेट ज्वाइन किया है, या आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिए हैं, तो आप लोगों को आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए आपने सिंपल एक काम करना है जी, गूगल के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ये टॉप पर हमारा यूट्यूब चैनल आएगा। ये चैनल इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आपने करना क्या है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें क्या है जी, आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड की जाएगी। जैसे अपना इसको सब्सक्राइब करके एक तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। उसकी रीजन ये है कि जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं ज़ूम की चैट में यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ जी लिंक। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग्स मैनेजमेंट अपलोड करती है, उनकी जो एक्सेस है वो आप इजीली कर सकें उनको। कल हमारे 2 लेक्चर हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, लास्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा दोनों क्लासेस में। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। डे 1 7 डेज फ्री ट्रेनिंग। अल्लाह हाफिज़।